के सामने अंधविश्वास को टेलीविजन पर बैठकर परोस रहे हैं। नए नए बाबाओं को पार्टी का प्रवक्ता बनाकर भेज दिया है। सारी पॉलिटिक्स हो रही है। इसलिए आप बाकी कुछ करो मत करो, यहां एक संकल्प लेकर जाना, कुछ भी बचे न बचे, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बचा लेना। आपके बच्चे अगर सक्षम रहेंगे तो आगे आने वाली लड़ाई को जीत लेंगे। अगर स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय और शिक्षा नहीं बची तो याद रखिएगा, आने वाली पीढ़ी आपको विलन बनाकर याद रखेगी कि तुम्हारे सामने जब हो रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, नौकरी बचा रहे थे। मेरे सामने भी विकल्प था कि मैं चुप होकर के नौकरी बचा लेता। हमारो बाप दादा यह कुल पढ़ावा भेजना वहां की जाके अच्छी नौकरी पर, यह तो परिवार चली, 2 बीघा हम खेत लिखवाई, तोहरो घर टूटा था बढ़िया घर बनवाई, ये कुल कर। हमने कहा कि बाकी सब चीज चलेगा, अगर मौका मिला है तो पूरे देश में बिरसा फुले अंबेडकर का, भगत सिंह का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, भारत के संविधान का, राम नरेश जी का। और एक बात कह दूं, चूंकि राम नरेश जी की बात है, आखिरी में बाबूजी कल कम में बोलिए लेकिन आखिरी में बता दी, आज ही बोलना बड़ा जरूरी है। यहां मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव जी, और बिहार में मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर जी, नाई समाज के आते थे। और वहां पर यह बात अपमान करने के लिए नारे लगाए गए कि राम नरेश वापस जाओ, वापस जाके भैंस चराओ। दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, 12 बनावे कर्पूरी या भैंस चरावे राम नरेश। नेताजी मुलायम सिंह यादव ये शिक्षा की बात किए, पंचायत राज में रिजर्वेशन लागू किए और सबको मौका दिए शिक्षा बांटने के लिए। और जब उनके लोगों की सरकार थी तो वहां बाबा साहब से लेकर के डॉक्टर लोहिया का विचार आगे बढ़ा, कलम और किताब हाथ में दिया गया। कोई टैबलेट बांट रहा था, कोई कंप्यूटर बांट रहा था, कोई लैपटॉप बांट रहा था। आजकल कुका बैठा था तो उनको पता है। इसलिए भाई, शिक्षा अगर नहीं बची तो कुछ भी नहीं बचेगा, ये बात याद रखिएगा। इसलिए जाते जाते इस पैगाम को घर लेकर जाइए। इन बच्चों को दुआ दीजिए कि ये जितना प्रतिभाशाली आज प्रदर्शन किया इन्होंने, इनका भविष्य उज्जवल हो। लेकिन आप अपने समाज को अगर नहीं बचाए तो आने वाले बच्चे आपसे पूछेंगे कि बाबूजी ये बढ़ जात छोड़ जात का होले। बाहर अगर बच्चा सीख के आएगा तो घर में सीख के आएगा तो बाहर। पहला विद्यालय आपका परिवार होता है। जाति व्यवस्था खत्म हो, मजहब के नाम पर दंगा खत्म हो, अंधविश्वास और पाखंड खत्म हो, समानता और प्रेम से रहें, भाई भाई के काम आए। और ये बच्चे जब खड़े थे, इन बच्चों को अगर आप स्कूल में सिखाएंगे कि अगर तुम पुरुष हो तो एक महिला का सम्मान क्या होता है, स्कूल में अगर टीचर सिखाएगा, घर में आप सिखाओगे, तब जो एक नागरिक बनेगा, चौराहे पर अगर कोई गलत काम कर रहा होगा तो उसको रोकेगा। और आज क्या हो रहा है, आज हर तरह से समाज पतित हो रहा है और इसको बचाने की जिम्मेदारी इन बच्चों और शिक्षण संस्थानों के अलावा किसी की है क्या? इसलिए अभी किताबों का स्टॉल लगा है, बहुत वैज्ञानिक किताबें भी मिल रही। और मैं जितने भी लोग सक्षम हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, आप जितना भी धर्म आस्था जो कुछ मानते हैं मानिए, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मेरा दिल की बात अगर आप पूछेंगे तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, पता है क्या? अगर आप सक्षम है ना तो अपने इलाके के गरीब बच्चों को पहचानिए जो पैसे की वजह से शिक्षा नहीं पाए। हर साल अगर 10 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा अगर सक्षम है आप उठा लिए तो याद रखिएगा वो बच्चे आने वाले वक्त में आपका समाज, आपका परिवार और आपका नाम तीनों आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए कलम किताब शिक्षा से, और कोई भी भगवान खुदा होगा, किसी भूखे को रोटी खिला देना, किसी अनपढ़ को शिक्षा दिला देना, किसी गरीब को कलम और किताब पकड़ा देना, इस बात से सबसे ज्यादा खुश होगा। इसलिए कलम और किताब सबसे जरूरी चीज है, इसको बचाए रखिएगा और इसको आगे बढ़ाइएगा, ताकि आने वाले वक्त में बच्चे जब बड़े हों तो उनको खुशी मिले कि हाँ, एक अच्छे शैक्षणिक परिवेश में हम पढ़े और आगे बढ़े। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं गुड्डू जी को सर, बजट और इनकी पूरी टीम को, और आपसे गुजारिश भी करता हूं, मैं निवेदन करता हूं, जितने विद्यालय में आपके शिक्षक पढ़ाते हैं, कभी मौका मिले, हमने अपने दिल्ली विश्वविद्यालय में देखा है, और मेरी किताब प्रोफेसर की डायरी मन करे तो पढ़िएगा। एक विद्यालय में मेरे बच्चा आया और सो रहा था, मैंने किताब में लिखा है, 3-4 बार मैंने टोका, नहीं समझ पाया। उसके बाद मैंने क्लास के बाद बुलाया, मैंने कहा कि तुम क्यों सोते हो रोज? उसने जो किस्सा सुनाया याद रखना आप, कि वो कहा कि सर यहां से लौट कर जाते हैं तो 2 बजे से 10 बजे तक पिज्जा डिलीवरी का काम करते हैं और उसके बाद ढाबे पर काम करते हैं
2 रुपया कमाते हैं, अपनी भी फीस भरते हैं, अपने भाई बहन को भी पढ़ाते हैं। और अगर आप डांट देंगे तो हम क्लास नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हम सो नहीं पाते ढंग से। मैंने उससे कहा कि तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो माना, हम तुम्हें अलग से मदद करेंगे। एक दिन ऐसा आया जब वही बच्चा जेआरएफ हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और अपनी माँ को बुलाया था। उस दिन फोन करके बुलाया कि सर आपको मिठाई खिलाना है, अगर उस दिन आप डांट दिए होते तो मैं क्लास नहीं आ पाता, लेकिन मैं इतना विपरीत परिस्थिति में भी पढ़ाई किया, आज मैं जेआरएफ हो गया और अपने पैर पर खड़ा हो गया। अपनी माँ से लाइब्रेरी दिखा करके कहा कि माँ तुम जहां पूजा करने जाती हो जाना, लेकिन हमारी तरफ से एक फूल चढ़ा देना। ये लाइब्रेरी की किताबें ही मेरे लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब हैं, इसलिए आज ये प्रोफेसर साहब को मिठाई खिला रहे। इसलिए कहीं भी अगर कोई बच्चा गरीब कमजोर मिले, उसकी मदद करिए पढ़ने के लिए। भाषणों से कोई बदलाव नहीं होता। भाषण देवे को तो 2-4 घंटा तो हम ही बोल सकते, लेकिन वक्त बहुत हो गया है। मैं निवेदन करके जा रहा हूं, समय परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं। बच्चे क्रांति के लिए नहीं तैयार किए जा सकते, इसलिए इनको यह भाषण नहीं दिया जा सकता। हम इनको कह के जाएंगे कि अपना करियर बनाना, पढ़ाई करना। पुराने लोग जानते हैं, ढेबरी में बैठ के जो पढ़ाई किया वो जाके बाद में राज किया। और आजकल सारी सुविधा ये तय हो गया है कि गरीब घर में बच्चा पैदा हुआ तो डीयू जेएनयू जा पाएगा क्या? पूरे पूर्वांचल में पता लगा लो आप कितने घरों बच्चे डीयू जेएनयू जा पा रहे हैं। अच्छी डिग्री का 1 करोड़ रुपया फीस हो गई है इंजीनियरिंग की और मेडिकल की, अच्छे कॉलेज से कर रहे थे। अब 1 करोड़ रुपया जो दे पाएगा वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो जिसके जेब में पैसा नहीं हो तो पढ़ाई से ही दूर हो गया, और पढ़ाई से दूर हो गया तो सबकी किस्मत थोड़ा है कि चाय बेचे, दूध बेचे, क्या बेचे और उसके बाद वहां भी पहुंच जाए। इसलिए पढ़ाई बचानी होगी, कलम और किताब बचाइए। कलम और किताब बचेगी तो आने वाले वक्त में जब बच्चे पूछेंगे कि बाबूजी आप शिक्षा बचाने के लिए क्या कर रहे थे, तो कहना कि हम सारे विपरीत परिस्थितियों को सह करके तुम्हारे हाथ में कलम पकड़ाए थे। कलम ही सभ्यता को बचाएगी, वरना दंगाई लोग, नफरती लोग, बंटवारा चाहने वाले लोग मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ताकत देखना चाहते हैं। बाबा साहब के संविधान को बचाइएगा। जो मिशन और आंदोलन समाजवादियों ने चालू किया था, रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, आज दवाई और पढ़ाई सबसे महंगी हो गई। इसलिए उठो पूर्वांचल के लोगों, बगावत का वक्त है। जब एक समय नारा लगा कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, ये बगावत का वक्त है। रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई के लिए एक बगावत ही शिक्षा को बचाने की क्रांति का रूप लेगी। अगर देर किया तो फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। इसी आह्वान के साथ आप सबको बहुत धन्यवाद। लड़ेंगे जीतेंगे। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।